नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया गोमा। आज हम बात करेंगे किस भ्रम में है महबूबा। जी हां, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा क्या किया, महबूबा जैसी तालिबानी समर्थक की बातें ही खिल गई। आतंक से महबूत करने वाली महबूबा को ये लगता है कि कश्मीर में पाकिस्तान के टुकड़े पर पल रहे आतंकी भारतीय सेना को परास्त कर देंगे। महबूबा को लगता है कि अफगानिस्तानी सेना की तरह हमारी सेना यहां से भाग जाएगी। ख्वाब देखने में किसी का कुछ नहीं जाता। महबूबा भी दिन में सपने देख रही हैं। धारा 370 हटने के बाद जब से महबूबा की सियासी दुकान पर ताला लगा है, तब से वो विवादित बयान दे रही हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की बीजेपी सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जैसे हालात अमेरिका के अफगानिस्तान में हैं, वैसे ही कश्मीर में भारतीय सेना की होगी। मुफ्ती ने कश्मीर में भी अफगानिस्तान की तरह उलटफेर की चेतावनी देते हुए अमेरिकी सेना जैसे हाल होने की बात कही। पत्थरबाजों और आतंकियों की हिमायत करने वाली महबूबा कहती हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों का दमन किया गया, लोगों से अधिकार छीन लिए गए, जबकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन पसंद लोग आजादी की सांसें ले रहे हैं। लेकिन महबूबा को अमन चैन पसंद ही नहीं, क्योंकि जब तक कश्मीर में अशांति नहीं होगी, उनकी सियासी दुकान नहीं चलेगी। महबूबा ने केंद्र सरकार पर कश्मीरी लोगों की आवाज को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार इम्तिहान ना ले और कश्मीर को लेकर अपनी नीति को बदलकर वाजपेयी के दिखाए रास्ते पर चलकर दोबारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लौटा दे। जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए दोबारा बातचीत करे। इसके अलावा एक देश एक कानून एक झंडा होने पर महबूबा को दर्द हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क को बचाए रखा, गलतियां उनसे भी हुई लेकिन देश को एक रखा। लेकिन पिछले 6 से 7 सालों में जो कुछ देश में हो रहा है, उससे यही लगता है कि बीजेपी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। महबूबा के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक बहुत ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ तालिबानी हो, अलकायदा हो, जैश हो या हिजबुल हो, जो भी देश के खिलाफ साजिश करेगा उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कोई जो बाइडेन नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को इस समय इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। जाहिर है महबूबा मुफ्ती अपनी सियासत चमकाने के लिए कुछ भी बयान दे रही हैं। इतिहास गवाह है कि कश्मीर की तरफ जिसने भी जब भी आंखें दिखाने की कोशिश की है, भारतीय सेना ने उसे आंख में आंख मिलाकर माकूल जवाब दिया है। आतंक की खेती से अपनी सियासत की जमीन लहलहाने वाली महबूबा ख्वाब देख रही हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सवाल यह है कि आखिर भ्रम में क्यों है महबूबा? उसे अफगानिस्तान और भारत में फर्क क्यों नहीं लगता? राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन क्या महबूबा को देश के खिलाफ ऐसे बयान देने चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या ऐसे बयानों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसी पर करेंगे विश्लेषण अपने खास कार्यक्रम में। तो बयान तो दे दिया गया, लेकिन उस बयान के अब कई सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जब से उनको नजरबंद रखा गया था, पूरी सत्ता शांत थी, लेकिन एक बार फिर से जहर वाली वो राजनीतिक बातें उगलनी शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से राजनीतिक बयान कश्मीर को लेकर, कश्मीर की आवाम को लेकर, कश्मीर की शांति को लेकर। जो कश्मीर की फिजा है उसमें जो शांति है उसको बरकरार क्यों नहीं रहने दिया जा रहा हमारे राजनेताओं के द्वारा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कश्मीर का जो मसला है, जो विवाद है, वो कभी सुलझ पाएगा या फिर तमाम राजनेता आएंगे और अपनी अपनी सियासत उसको लेकर चमका के चले जाएंगे? ये भी बड़ा मसला है। इसी को लेकर आज हमें खास चर्चा करनी है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि जैसा अफगानिस्तान में हुआ, तालिबान ने कब्जा किया अमेरिकी सेना को हटते ही, वैसा ही कुछ कश्मीर में होगा। कश्मीर को भी ऐसे ही करना होगा और कश्मीर भी भारतीय सेना के साथ कुछ ऐसा ही करेगा। ये बयान उन्होंने दिया है। हालांकि उनके बयान से अब राजनीति भी गर्म होती दिखाई दे रही है, तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। तमाम पार्टियों के नेताओं के तरफ से जवाब आना शुरू हो गया है। इसको लेकर
ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के बयानों से उन्हें बचना चाहिए, लेकिन जब वो ऐसे बयान ही नहीं देंगी तो सुर्खियों में कैसे आएंगी। इसीलिए महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से इस तरीके के बयान देने लगी हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और कश्मीर के मुद्दे पर तो, इतने सेंसिटिव मसले पर तो हमारे राजनेता कुछ भी कहने से बचते नहीं हैं। और कश्मीर को लेकर जो उनका पाकिस्तान का प्रेम है, पाकिस्तान से जो प्रेम लगाव है, वो किसी से छिपा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है, ये बात समझनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिरकार जो उन्होंने बयान दिए हैं, वो बयान आखिरकार क्या मायने उनसे निकलते हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उन खास मेहमानों से पहले आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। हमारे साथ सुमित शर्मा जी बीजेपी की तरफ से हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जुनैद हाशमी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है जुनैद जी आपका। और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल राजा कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है राजन जी आपका। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आप ही से सुमित जी, इस तरीके के बयान और सीधा केंद्र सरकार को ललकारना जम्मू कश्मीर के मसले पर महबूबा मुफ्ती की क्या दर्शा रहा है? क्या वो अमन शांति चैन नहीं चाहती हैं कश्मीर में? क्यों उसकी तुलना आप तालिबान और अफगानिस्तान से करने लगे? क्या जवाब, बीजेपी का क्या स्टैंड इस पर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब इंसान की जो सत्ता, जो उनकी जो जम्मू कश्मीर से तो उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। जम्मू ने तो टोटली उनको नकार दिया है। पीडीपी के मैं आपको बताना चाहूं, जो जितने भी यहाँ पे जो पीडीपी के कार्यकर्ता थे या जितने बड़े, उन्होंने तो हैंड्स अप किया है, इन्हें नकार दिया है। फेल हो चुके हैं जम्मू। तो कश्मीर में इनको अब जो है अपना साथ रखने के लिए कोई ना कोई इन्हें चाहिए था और इन्हें गुप्कार का सहारा लेना पड़ा। जिनकी अपनी हालत खस्ती होती जा रही है, मैं आपको बताना चाहूं वो किस तरह के बयान देंगे वो तो सबको जग जाहिर है। आप देखिए, अब उन्हें अपनी जो कश्मीर में जिस तरह के आतंकवाद को वो हमेशा बढ़ावा देने के टूर पे रहते थे, उसी आतंकवाद के दम पे मैं आपको बताना चाहूं कि महबूबा मुफ्ती ने आज तक राजनीति की है। एवं कश्मीर की कई पार्टियां भी आतंकवाद का सहारा लेके ही चलने में विश्वास रखती है। अब इनको एक नया टूल मिल चुका है तालिबान के ऊपर। मुझे बताइए, तालिबान का भारत से क्या लेना देना है? तालिबान क्यों, हम क्या जानते हैं तालिबान क्या है? हमारे लिए तालिबान कुछ महत्व नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो तालिबान है, उनका ये कहना कि जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया अमेरिकी सैनिक के हटते ही, वैसे ही अगर कश्मीर चाहे तो भारतीय सैनिकों के साथ भी ऐसा कर सकता है। सीधा उन्होंने भारतीय सेना को ललकारा है। यहाँ वो भारतीय सेना को अभी तक शायद जानते नहीं है। ये वही भारतीय सेना है जब देश के विरोध जब कार्य होते हैं तो ऐसे नेताओं को अंदर ढका जाता है कि भारतीय सेना के खिलाफ आवाज उठाने से पहले महबूबा जी को बहुत बार सोचना पड़ेगा। लगता है इनके अभी जो उन्होंने हवाई जो अंदर की सैरें की है उनसे इनका दिल नहीं भरा। ये वहां की अवाम को जो गलत मैसेज गाइड कर रही है, गलत तरीके से तालिबान हो, जैश ए मोहम्मद हो या किसी भी तरह का कोई भी आतंकवाद का गढ़ हो, उसे हमारे जम्मू कश्मीर की, हमारे भारत की, हमारे देश की जो सेना है वो नस्ते नाबूद करना अच्छी तरह से जानती है। हम जड़ों से उखाड़ के फेंक देंगे ऐसे आतंकवाद को भी, और ऐसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली ऐसी महबूबा और अन्य राजनीतिक दल जो वहां के हैं, उन्हें समझना होगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ सिर्फ और सिर्फ तरीके की सियासत की जाए। ये जो सियासत वो अपनी रोटियां जो अपनी सेक रही है ना, अपनी सत्ता में वापस आने के लिए, वो वापस नहीं आ सकती हैं। लेकिन आवाम को आऊंगे आपके पास फिर से आऊंगे सुमित जी, सबसे चर्चा करेंगे हम। मेजर जनरल राजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जी, इस तरीके के बयान आखिरकार महबूबा किस गलत फहमी में, किस भ्रम में है? अफगानिस्तान और भारत में फर्क क्यों नहीं उनको दिखता है? राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन क्या इस तरीके के बयान उनको देना चाहिए? हालांकि इस तरीके के बयान पहली बार उन्होंने नहीं दिए हैं, लेकिन अपनी ही देश की सेना पर, वो सेना जो कि कश्मीर में बाढ़ आने पर लोगों को बचाती है, भूकंप आने पर सबसे पहले सेना ही वहां पर काम करती है, हर एक काम सेना ने वहां पर किया है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वहां के आवाम के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलती है, और उसी सेना पर आप सवाल उठा देते हैं। फिर देखिए, ये एक पॉलिटिक्स खेल रही है और ये पहली बार नहीं, हमने इनसे कई बार ऐसी स्टेटमेंट्स सुनी है। और
जहाँ पे भारतीय सेना का सवाल है, मैं महबूबा मुफ्ती जी को याद दिलाना चाहता हूँ 1947, 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी और 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के टाइम 30,000 से ज्यादा मुजाहिदीन अंदर आए थे। किसने पकड़ा था उनको? भारतीय फौज की मदद किसने करी थी? बिल्कुल, कश्मीरियों ने करी थी। और आज भी कश्मीरी जो अवाम है वो भारतीय फौज के साथ है। तो पिछले महीने अनंतनाग में फौज की रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी, तो वहां पे जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, इतने युवक आए थे कश्मीर से फौज में भर्ती होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो महबूबा मुफ्ती जी को ये सब दिखाई नहीं देता और अभी वो एक फ्रस्ट्रेशन की हालत में है और जियो पॉलिटिक्स की कोई उनको जानकारी नहीं। अफगानिस्तान और कश्मीर को तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो वहां पे एक ऑक्यूपेशन फोर्स आई थी अमेरिका की और वो कंट्री को स्टेबलाइज करने आई थी। भारतीय फौज तो 1947 से कश्मीर में है, बिल्कुल, और उससे पहले भी कश्मीर में थी। तो इसकी तुलना तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। ठीक है। और हमको इस स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए। हम सारे देशवासियों को समझना चाहिए कि यही मुफ्ती थी, ये पावर में थी, कश्मीर के लिए इसने क्या किया? कोई भी डेवलपमेंट हुई कश्मीर में? आप मुझे बताइए जी। करप्शन के अलावा इस गवर्नमेंट ने किया इस तरीके के बयान ये दिखाने के लिए काफी हैं मेजर जी कि आप पॉलिटिकल बयान देंगे लेकिन वहां की आवाम के लिए क्या सही है, कैसे उनका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ आप अपनी सियासत चमका रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जुनैद हाशमी जी भी हमारे साथ हैं। जुनैद जी, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा कश्मीरियों के लिए उनके साथ ऐसा करना चाहिए? अभी भी क्या धारा 370 के बाद जो पूरा बदलाव हुआ है कश्मीर में, जो एक बयान आई है वहां पर कहा जा रहा है विकास की, उसके बाद भी इस तरीके के बयान देना? देखिए, जहां तक महबूबा मुफ्ती का ताल्लुक है, जिस समय मैं आपको सुन रहा था, आप बहुत सारी चीजों को फौज से जोड़ के देख रही थी और आप कह रही थी कि फौज को लेकर उन्होंने ये वो कहा है। बहरहाल जो बयान उनका है, उस बयान साफ तौर पे एक चीज दर्शाता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर में जानती हैं कि क्या है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आइडेंटिफाई भी करती हैं और उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। कश्मीर में हमेशा एक सेपरेटिस्ट अलगाववाद की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, राइट फ्रॉम 1947। फिर 1953 से पहले तो कहा गया कि रायशुमारी होगी, फिर कहा गया ग्रेटर ऑटोनॉमी, फिर कहा गया सेल्फ रूल। बहुत सारी कहानियां जो कश्मीरियों को बेची गई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके चलते वहाँ एक सेपरेटिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, अलगाववादियों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप उस अलगाववाद की कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। आप पूरी कोशिश कर रही हैं कि जो आपका वोटर है वहां पर, उस वोटर को आप कन्विंस करना चाहती हैं कि जनाब मैं हूं जो आपको सारे जो भी परेशानियां बाकी हैं उससे मैं ही आपको बाहर निकालूंगी और कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। तो इस तरह के बयान को एड्रेस करने की चीज नहीं आम कश्मीरी के लिए। वहाँ तो है ही कुछ नहीं। वहाँ तो ये पहले 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में रुमाल और पाकिस्तानी नमक रावलपिंडी का रास्ता खोल देंगे, रावलपिंडी या नई दिल्ली और इस्लामाबाद के फरमान नहीं चलेंगे, ये सारी बातें कश्मीर में अब होती रही हैं। और ये वो राजनीति है जिस राजनीति के चलते आम कश्मीरी जिस राजनीति से कहीं न कहीं आम कश्मीरी की जब मैं बात करता हूं तो मैं उनकी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं जिसको अभी भी वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसमें वो दो नुकसान कर रही है। एक तो वो ये नुकसान ठीक है, उससे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्ड होती है, आप धर्म का इस्तेमाल करें, समुदाय का इस्तेमाल करें, कोई बड़ा बयान देते, उससे आपको ठीक है, स्वाभाविक है, समय रहते कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जो आप देश को क्षति पहुंचाते हैं लंबे समय में, वो चीज जो है आज भी हम जी को समझ नहीं आ रही कि अब तो सत्य बोलने का टाइम है, लोगों को सच बोलने का समय है कि भाई कोई आजादी की चिड़िया कहीं नहीं उड़ने वाली, कोई 370 वापस नहीं आने वाला, 35 को लेकर नहीं होने वाला, कुछ भी कोई भी चीज जम्मू कश्मीर में अब नहीं होने वाली।
नया यही है कि ब्रिज नया बनेगा, नए बिजली के खंभे लगेंगे, डेवलपमेंट होगी और आपको भी उस डेवलपमेंट की स्टोरी का पार्ट बनना होगा। ये सब कहने की जरूरत है। बिल्कुल जुनैद जी, मुझे लगता बिल्कुल बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बजाय कि विकास की बात करने के लिए कि क्या नए काम वहां पर कर सकते हैं, आवाम के लिए क्या कुछ, युवाओं के लिए क्या कुछ वहां पर हो सकता है, इसकी बजाय आप आज भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सुमित जी, यहाँ पर जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, क्या आपको लगता है कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बयानों पर जहां पर आप तुलना कर देते हैं ऐसे देश के साथ कश्मीर की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ मैम कि कार्रवाई जो है वो जरूरी हो चुकी है इनके ऊपर, और कार्रवाई ऐसी नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, क्योंकि इस तरह के बयान कोई देश के प्रति जो अगली बार देने से पहले 1000 बार सोचे। महबूबा मुफ्ती का तो ऐसा हो चुका है कि जिसे हम कहें खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बचा कुछ है नहीं। उन लोगों को बहका फुसला के, जो ये ही ऐसे लोग होते हैं राजनीतिक, जो हिंदू मुसलमान फसाद बनाने में अपनी पूरा का पूरा जो है अपना दायित्व निभाने में खड़े रहते हैं। मैं आपको बताऊं, कश्मीर की अवाम, आज के बच्चे कश्मीर के, वो IAS बनते जा रहे हैं, वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए अपनी जो सेवाएं हैं उन्हें देने जा रहे हैं। और जहां पे उनका जो कहते हैं ना, दिशा निर्देश एक अच्छा सा देना चाहिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जो उनको बिठा के, समझा के, उनके बीच में जाके उन्हें ये ना सिखाए कि तुम पत्थर उठा के मारो, तुम सेना को मारो, जब बाढ़ आती है वो सेना तुम्हारी रक्षा करती है। तुम सेना को मारो, जब खाने के लाले पड़ते हैं वो सेना तुम्हारे घर तक राशन पहुंचा के देती है। ये कहना, ये अच्छे लीडर की निशानी होती है। लेकिन ऐसी उम्मीद हम महबूबा मुफ्ती से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है, और आजकल उनकी आत्मा तालिबान में जाके बस चुकी है। लेकिन उन्हें ये मैसेज है मेरा और पूरी भाजपा का और पूरे जम्मू कश्मीर की अवाम का और पूरे देश की अवाम का, कि एक बात याद रखें, हिंदुस्तान का जो हर एक नागरिक है वो एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाने में विश्वास रखता है। तो भाईचारे को तोड़ने की हिम्मत मत करो। दूसरी बात, ये तालिबान, ये आतंकवाद का हमें डराव मत दो, क्योंकि भारतीय सेना जो है, जब वो चाइना जैसे को आईना दिखा सकती है, ये तालिबान शालिबान हम नहीं मानते हैं, ना हम किसी को छेड़ते हैं। लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो ऐसे भी हम ढीले नहीं है कि हम उसे छोड़ दें, ना छेड़ेंगे, और अगर जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। ये भारतीय सेना की तरफ से मैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महबूबा मुफ्ती को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, आवाम जो है वो इस टाइम डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहती है। लोगों में क्या है, कोरोना का ऐसा काल चल पड़ा, आपने देखिए 2 साल से दुनिया ट्राई कर रही है, लेकिन उसमें क्या है, डेवलपमेंट होनी चाहिए। लोगों को रोजगार का सिस्टम, ये सारा सिस्टम पे ही अब ज्यादा से ज्यादा तवज्जो पार्टियों का होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो है डेवलपमेंट के प्रति अग्रसर होती जा रही है, और ये लोग तालिबान की बातें करके लोगों में जो इस तरह का जो मेजर साहब से जरा समझ लेते हैं। ठीक है लोगों में, मैं आपको बताना चाहूँ, लोगों के अंदर जो है ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, इस तरह के भड़काऊ बयान देके ये दंगे फसाद कराने के चक्कर में बैठे हैं। और उसमें जब कोई श्रीनगर का कोई भी नौजवान या कोई भी शहीद होता है या फिर मारा जाता है, तो इसके जिम्मेवार जो है ये महबूबा मुफ्ती होगी। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, विकास और विश्वास पर चलना जो है उस पर यकीन करती हुई चल रही है। लेकिन ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये अपने निजी स्वार्थ के लिए चलती हैं। ठीक है, राजन जी के पास मैं यहाँ पर आऊंगी। जी राजन जी, क्या सेना पर इसका प्रभाव पड़ता है, इन सब बयानों का, जो उनका मनोबल है, उनका जो आत्मविश्वास है, जितना वो कश्मीर के लिए करते हैं, क्या उन सब चीजों पर असर पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? देखिए, सेना के मोराल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इन चीजों। ये जो लीडर है, जो ये मुफ्ती जैसे, ये टाइम पे ऐसे उल्टे सीधे अपना बयान देते हैं, और ग्राउंड जो रियलिटी है जम्मू एंड कश्मीर में आज, और मैं वहां पे 3 टेन्योर काट चुका हूँ, और काफी वहां पे अवाम से भी मैं मिल चुका हूँ। वो ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है, ये जो पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट्स देते। और दूसरा ये है कि आर्टिकल 370 के बाद जमात इस्लामी की पूरी फंडिंग कश्मीर में बंद हो चुकी है, उनके अकाउंट्स ऑलरेडी सील हो चुके हैं। स्टोन पेल्टिंग की जो वारदात होती थी मुफ्ती के गवर्नमेंट के टाइम पे, वो आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो बेरोजगार लड़के थे उनको ये पैसे देके और उनकी फंडिंग करके ये काम अपना कराते थे। आज वो हालत नहीं है कश्मीर में, और लोगों को एहसास हो रहा है, इंडस्ट्री आ रही है कश्मीर में,
डेवलपमेंट हो रही है, जी और वहां पे इकोनॉमिक एड दी जा रही है, तो ये सारी चीजें ये पॉलिटिकल लीडर्स को जो हजम नहीं हो रही है आज, क्योंकि इनका जो पर्सनल एजेंडा है ठीक है वो जी पाकिस्तान के जो साथ इनका एजेंडा जो चल रहा है, हाँ उस एजेंडे में रुकाव आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और जी। वो एजेंडा को चालू रखने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट देती है, इसके ऊपर फौज का कोई असर नहीं होता है, नहीं होता बिल्कुल, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फौज और का आपने किसी से अभी कोई कंपेयर देखा नहीं होगा, है। जी सर जी देखा होगा आपने, हाँ आज का न्यूज़पेपर में 3 गैस के मिलिटेंट्स को हमने मारा है, जी बिल्कुल और पिछले 15 दिन में अगर आपने देखा होगा 1 दर्जन से ज्यादा मिलिटेंट्स को हमने हलाक किया है। बिल्कुल, वहां पर सर्च अभियान लगातार चल रहा है, ऑपरेशन वहां हाँ, पर लगातार फौज चल रहा है, की और क्षमता कोशिश पे यही है कि वहां पर कोई शक शांति नहीं बना कर कर सकता। रखें। जी सर जी सर हाँ जी, बिल्कुल सही। जी जी जुनैद जी के पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। क्या आप फाइनल कमेंट्स देना चाहेंगे इस तरीके के जो बयान आते हैं और जिसमें आप बार बार ये कोशिश करते हैं कि कश्मीर को कैसे आजाद कराया जाए, बजाय कि कश्मीरियों को कैसे सबके साथ जोड़कर रखा जाए? देखिए, जहाँ तक कश्मीर में जो हालात खराब की आप बात कर रही हैं, महबूबा मुफ्ती को एक बात तो समझनी होगी कि इस वक्त सच्चाई ये है कि 370 और 35 के ऊपर राजनीति अब नहीं हो सकती। बिल्कुल, सच्चाई ये है कि लोगों को आने वाले कल के बारे में सोचना है। आप अब पूरी जिंदगी जो है इतिहास में जाकर रह नहीं सकते। आप बार बार दोहराते रहेंगे हमारे 1000 साल का इतिहास है, तो कोई अब सुनने वाला नहीं। तो बेटर इज कि रियलिटी को एक्सेप्ट करें। और दूसरा, इस तरह के बयान देकर आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी अब आसानी से आपके पास आने वाली नहीं है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला चुकी हैं। बिल्कुल, और आपको उस राजनीति से परे होकर सोचना पड़ेगा। देखिए, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और तफसील से हमने विश्लेषण भी किया। लेकिन इस भ्रम में कोई भी ना रहे कि कश्मीर की तरफ वो आंख उठाकर देखेगा और उसका कंपैरिजन किसी भी देश के साथ कर दिया जाएगा और उसके मंसूबों को कामयाब होने दिया जाएगा। ये यहाँ पर गलतफहमी है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।